पिछले 500 वर्षों में जो वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक परिवर्तन देखे गए हैं, वो पिछले 5000 वर्षों में नहीं थे। आधुनिक युग में विज्ञान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मानव जात के द्वारा निर्मित सभी संस्थाओं को प्रभावित किया है। उससे जाति प्रथा और हिंदू धर्म अलग नहीं है। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा वैदिक युग में, रामायण काल में, महाभारत काल में जिस रूप में थी वो 2025 में नहीं है। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा पर आधारित है, और जैसे जैसे जाति प्रथा कमजोर होगी, वर्ण व्यवस्था कमजोर होगी, वैसे वैसे हिंदू धर्म में सुधार होता जाएगा। हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा जनमानस, जन समूह जो हजारों वर्ष से जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर अत्याचार हुए, जुर्म हुए, शोषण, उत्पीड़न, हत्याएं, हिंसा हुई, उससे दुखी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी कालखंड में यदि अन्याय हुआ तो उसका बदला लिया जाता है। राम जन्मभूमि मंदिर को 1528 में बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बांकी ने तोड़ा और वहां पर बाबरी मस्जिद की स्थापना की। लेकिन हिंदुओं ने 500 वर्ष बाद उस बाबरी मस्जिद को गिरा करके मंदिर बना दिया। एक बदला है। अन्याय उस समय हुआ, उस अन्याय का प्रतिकार 500 वर्ष भी हो रहा है। 1000 वर्ष बाद सवर्ण जातियों के लोगों ने लिया। तो यदि शूद्रों, आदिवासियों, मूल निवासियों के पूर्वजों के साथ यदि हजारों वर्ष पहले उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, हत्याएं हुई, हिंसा हुई, तो जो उनके वंशज हैं वो सोच रहे हैं कि वक्त आएगा तो हिसाब किताब चुकाया जाएगा। ये स्वाभाविक है। उनके सामूहिक अचेतन मन में बात है कि सवर्ण जाति के लोगों ने वर्ण व्यवस्था के नाम पर शूद्रों, आदिवासियों, मूल निवासियों के साथ अत्याचार, जुर्म किए। उसका प्रतिकार होना चाहिए और हो रहा है। यही कारण है कि जो अंबेडकरवादी संत रविदास को मानने वाले हैं, शंभू ऋषि को मानने वाले हैं, कांसी राम को मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, वो जाति प्रथा का, वर्ण व्यवस्था का लगातार विरोध करते जा रहे हैं। और भारत में कास्ट इज ए रियलिटी। कास्ट तो लोगों के नाम में लिख दिया गया है, नाम के आगे लिख दिया जाता है।
और जाति के नाम पर ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। एक व्यक्ति उच्च जाति के लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार करता है और नीच जाति के लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार करता है। वर्तमान में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राजतंत्र नहीं है। क्योंकि अब सत्ता वोट बैंक जनता के द्वारा 5 साल में बनती है, बिगड़ती है, तो अब हर व्यक्ति का मूल्य एक है। पॉलिटिकल सब व्यक्ति को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है, दो नहीं। अमीर हो, गरीब हो, टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, सबको एक वोट का अधिकार है। तो आज जाति के नाम पर राजनीतिक दल खड़े हुए हैं, वो लड़ रहे हैं और आने वाले भविष्य में भारत के सामने सबसे बड़ी कोई समस्या हुई तो जाति विहीन समाज की स्थापना, जाति विहीन हिंदू धर्म की स्थापना यदि भारत की सबसे बड़ी कोई समस्या भविष्य में है तो ये है। और समस्याएं का तो समाधान हो सकता है, लेकिन निम्न जातियों के लोग के जनमानस में, अचेतन मन में ये है कि जाति प्रथा एक बुराई है, एक शोषण उत्पीड़न करने का साधन है और इसको मिटा दिया जाए। इसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया, कांसी राम ने भी किया और मैं अंबेडकर वादी जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का बचपन से विरोध करता आया और मेरी उम्मीद है कि अभी दलित पिछड़ों में एक बहुत बड़ा 1/4 ऐसा वर्ग है जो अशिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर करीब 74% थी। जो 25-26% जो अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, वो शूद्र हैं, अछूत हैं, वनवासी हैं, मूल निवासी हैं। यदि वो 100% शिक्षित हुए तो भारत में एक सामाजिक, एक धार्मिक क्रांति की संभावना बन रही है और उसे कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। यदि SC, ST, OBC जिस दिन जागरूक हो जाएगा, पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएगा, पूर्ण रूप से संगठित हो जाएगा, तो इस देश में सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति होगी और एक ऐसे हिंदू धर्म की स्थापना होगी जिसमें कोई जाति नहीं रहेगी, कोई वर्ण नहीं रहेगी, वर्ण नहीं रहेगा, किसी के नाम में कोई जाति की टाइटल नहीं रहेगी। भारत उसी ओर बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।